नमस्कार दोस्तों, कंसेप्चुअल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज यानी 11 दिसंबर 2025 की सबसे ज़रूरी और दिलचस्प खबरों पर एक गहरी नज़र डालते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कुछ बड़े अवार्ड्स की, फिर हम देखेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी दो बहुत ही अहम खबरें हैं, उन्हें समझेंगे। और फिर पर्यावरण और कृषि से जुड़े अपडेट्स पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में इन सारी खबरों का एक क्विक रीकैप भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरस्कार और सम्मान के साथ। एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी हाँ, ये सम्मान मिला है वंतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को। अमेरिका की ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने उन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, खासकर गुजरात में वंतारा सेंटर बनाने के उनके ज़बरदस्त काम के लिए सम्मानित किया है। और मज़ेदार बात यह है कि वो ये अवार्ड पाने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति भी बन गए हैं। अनंत अंबानी का ये सम्मान इस साल दिए गए दूसरे बड़े अवार्ड्स की लिस्ट में जुड़ गया है, चाहे वो मैथ्स के लिए दिया जाने वाला शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हो या फिर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। 2025 का ये साल वाकई में उपलब्धियों से भरा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं खेल की दुनिया का, जहां एक बड़ा रीजनल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आगाज हो चुका है। बैंकॉक में हो रहे इन खेलों में पूरे लीजन के एथलीट्स 10 दिनों से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और आगे का स्पोर्ट्स कैलेंडर तो पूरी तरह से पैक्ड है। आने वाले सालों में फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि 2030 में अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये दूसरी बार होगा जब भारत इस बड़े इवेंट को होस्ट करेगा। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की दो बड़ी खबरों पर। एक का ताल्लुक इन्वेस्टर्स की सेफ्टी से है और दूसरी खबर डिजिटल दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के बारे में है। आपने भी इन्वेस्टमेंट एड्स में अक्सर बड़े बड़े रिटर्न्स के दावे देखे होंगे, है ना? तो अब इन्वेस्टर्स की इसी चिंता को दूर करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पर्व नाम का एक नया सिस्टम शुरू किया है। इसका पूरा नाम है पास्ट असेस्ड रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन, मतलब अब भ्रामक दावों पर लगेगी रोक। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा है। अब से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अपने ऐड में जो भी दावा करेगा उसे पहले पर्व सिस्टम से वेरीफाई करवाना होगा। सिर्फ जब दावा सच्चा और वेरीफाइड होगा तभी वो ऐड लोगों तक पहुंच पाएगा। इससे पूरी तरह पारदर्शिता आएगी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जहां से एक बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक नई रिपोर्ट ने भारत के UPI को लेकर एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट ये तो साफ साफ कहती है कि UPI दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि पूरी दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स में आखिर इसका हिस्सा है कितना। और ये आंकड़ा देखिए, 49%। मतलब आप सोच कर देखिए, दुनिया में होने वाले हर 2 रिटेल रियल टाइम पेमेंट में से लगभग 1 UPI के जरिए हो रहा है। ये भारत की डिजिटल ताकत का एक शानदार सबूत है जो पूरी दुनिया के पेमेंट सिस्टम को बदल रहा है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पर्यावरण और कृषि से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं। ग्लोबल लेवल पर केन्या के नैरोबी में 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जिसे UNE7 भी कहते हैं, पूरी हो चुकी है। UNEP के हेडक्वार्टर में हुई इस समिट में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर बात हुई और भारत की तरफ से इसमें पर्यावरण राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया, जो दिखाता है कि भारत पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। अब देश की बात करें तो खेती किसानी से जुड़ी एक खास पहचान मिजोरम को मिली है। नीति आयोग ने मिजोरम को उसकी एक खास फसल के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी तो कहा है, लेकिन इसका कारण उसकी पैदावार की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम फाइबर वाला अदरक है। जब बात आती है सबसे ज्यादा उत्पादन की, तो उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। तो चलिए अब एक बार फटाफट से आज की 4 सबसे जरूरी खबरों पर फिर से नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने जाना कि अनंत अंबानी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा ग्लोबल अवार्ड मिला। UPI ने तो कमाल ही कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल पेमेंट सिस्टम बन गया है।
इन्वेस्टर्स को धोखे से बचाने के लिए सेबी ने पर्व सिस्टम शुरू किया और मिजोरम को अपने खास अदरक के लिए जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग मिला है। और जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए, इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। कंसेप्चुअल पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की हमें सच में बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस जानकारी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।